understand how to find the mod here. So mod मतलब जो बहुत ज़्यादा बार ऑकर करे, ऐसी ऑब्जर्वेशन जो बहुत ज़्यादा बार आए। जैसे कि आपको मान लो मैंने दे दिया 2 6 4 5 5 0 1 2 5 4 3। अब आप देखोगे क्या, पहले आप क्या करोगे, पहले आप ट्राई करोगे कि मैं इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लूँ। ठीक है, ठीक है। तो आप लिखोगे 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आप नंबर्स लिख रहे हो तो इसलिए x। और ये f, ये कितने बार आए हैं, 2 कितने बार आया, 2 बार। तो आप लिखोगे यहाँ पे 2 बार। ये 0 कितने बार आया, 1 बार, तो 1 लिखोगे। 1 कितने बार आया, 1 बार। 3 कितने बार आया, अगेन 1। 3 आई कैन सी 1, हाँ अगेन 1 बार आया है। और आपका 4 2 बार आया है। 5 कितने बार आया है, 3 बार आया है। 6 भी 1 बार आया है। नाउ अब आप ये देख पा रहे होगे कि 5 1 2 3 जगह आया है, यानी कि यहाँ पे 3 बार आया है 5। तो कौन मोड होगा, बिल्कुल 5 होगा। सो यहाँ पे मोड कौन सा होगा, नंबर होता है तो मोड कौन सा, 5 आप लिख दोगे। ठीक है, तो ये तो हो गई सीधी सी बात। यहाँ पे नंबर लिमिटेड थे तो आपने बहुत जल्दी से निकाल दिया। अब आपको सीखना होगा कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोड कैसे निकालें। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 minus F0 minus F2 into C. Okay, I'll tell you what is this. L means lower limit. What it is? Lower limit. That means L. Okay, and what is the meaning of F1? That means frequency of the model class. Okay, so mode की क्लास को हम मॉडल क्लास बोलते हैं। ठीक है, जो हम तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। देन F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब सक्सीडिंग जो नीचे होगी F1 के, वो होगी सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग। और आपका F0 जो होगा वो कैसे आप लिखा, वो हो जाएगा रिसीडिंग, यानी कि अबव। ठीक है, अबव द मॉडल क्लास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ C? दैट मीन्स क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास। Now I have introduced all these terms. So when we will solve, then all these steps will be clear to you. First of all, learn the formula. How do you learn the formula? First, lower limit plus f1 minus f0 divided by 2f1 minus f0 minus f2 whole into, we will be making bracket here into C. ठीक है, ओके। सो याद रहेगा सब चीज़ें। देखो यार, यहाँ तो तुमको याद ही नहीं करना पड़ा। देखो ये F1 F0 लिखा है, यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी है। ठीक है, बस यहाँ पे 2 को ऐड कर दिया है बस, और यहाँ पे इतनी चीज़ याद कर लो बस, सिंपल। अब तो कोई डाउट नहीं है, चलो आगे बढ़े। अब मोड कैलकुलेट करना सीखते हैं। XF फॉर्मूला से 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11। ठीक है, 7 8 2 2 एंड 1। ठीक, कैसे करें? वेरी सिंपल। वाई इज इट वेरी सिंपल? पहला मेरा काम कहाँ से शुरू होगा,
पहला मेरा काम शुरू होगा लोअर लिमिट फाइंड करना। लोअर लिमिट बताओ यहाँ पे क्या होगी? थिंक 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 थिंक। 5 माइनस 3 करके देखो, आ जाएगा। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है ना, तो वो लोअर लिमिट नहीं है, वो आपकी क्या होगी? सी होगा। देखो हमेशा अगर आपको क्लास इंटरवल निकालना है, मैं गलत बोल गई थी, मैं पहले क्लास इंटरवल बता रही थी। क्लास इंटरवल बताना इज़ वेरी इजी। पहले क्या करना है? 3 माइनस 1 किया या 2, और वैसे 5 माइनस 3 करके देखो, अगेन आपके पास 2 आया। यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे सब में 2 आ रहा है, तो हमारा सी कितना आ जाएगा? सी आ गया 2। ठीक, इतनी चीज़ हमने निकाल ली। बचा क्या? एल निकालना। ओके, एल यानी कि लोअर क्लास। और फिर दूसरी चीज़ क्या बची? हाँ, दूसरी चीज़ बची क्या? कि हम F1 F0 निकालें। तो हमेशा एल निकालने के लिए, जब भी एल निकालना हो, देखो सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर आया हुआ है, मतलब ये कौन सी मॉडल क्लास सबसे ज़्यादा रिपीटेड हुआ है। तो ये 8 जहाँ पे लिखा है, ये वाली सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्लास लग रही है। ठीक है, और यही है। ठीक है, तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा? ये F1 हो जाएगा। F0 यानी कि रिसीडिंग, यानी कि ऊपर वाला, और सक्सीडिंग ये वाला F2। अब समझ में आया ना? अब इसी की हम लोअर क्लास को देखेंगे। सबसे छोटा नंबर 5 और 3 में से कौन है? 3। तो 3 को हम मान लेंगे हमारा लोअर क्लास। ठीक है, ओके। अब फॉर्मूला में पुट कर दो, सब चीज़ें तो आ गई। 3 प्लस F1 माइनस F0। F1 क्या था? 8। F0 क्या है? -7। 8 माइनस 7 अपॉन 2F1 I'm writing like this, minus F0 in 7 and 2, okay, -7 minus 2, okay, now into C अभी निकाले थे, C कितना आया था हमारा? 2। ठीक, अब सॉल्व करो, ये 1 आ गया ऊपर, 8 माइनस 7 1, 8 2 ज़ा 16, 16 माइनस 7 इन माइनस 2 इंटू 2, 3 प्लस, अगेन नीचे को पार्ट वाले को सॉल्व करो। 16 में से 7 गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बचा। 9 में से अगेन 2 को माइनस करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ रहे हैं। सो 1/7, 3 प्लस 2 2। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? 2/7, 3 प्लस, अब 1 इंटू 7, यहाँ पे LCM ले लो, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 2 कितना होगा? अपॉन 7 करो, आ जाएगा। सो इट वुड बी 3 2 एंड 7। ठीक है, सो 7 3 ज़ा कितना? 21। ठीक है, 21 आ गया, तो कितना बचा? 2 बचा, राइट। सो 2 बचा, तो हमें पॉइंट लेना पड़ेगा। 7 2 ज़ा 14, 14 और 8, 3.28 आपका आंसर आ जाएगा when you will solve this. Okay, now this is how we have solved by the formula. Okay, this is clear. Let's do one more question for making your confidence up. X and F, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100. Leave this 90 100, it would be so much long. Now it's okay. 30 40 यानी कि 4 3 8 11 6 2 1. Now, so what you have to see is, first duty is to find C. What we will find? C. अब देख लो 40 यहाँ पे है, this is your 40. So 40 minus 30 करो, कितना आया?
10 आ रहा है। ओके, अब 50 माइनस 40 करो, कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। 40 माइनस 50 माइनस 40, अगेन यू आर गेटिंग 10, सो 60 माइनस 50 अगेन 10, तो यानी कि 10 आपकी क्या हो जाएगी? 10 आपकी हो जाएगी सी। तो इतने सी नहीं लिखेंगे, हम सीधे डायरेक्ट लिख देंगे कि अब हमें मिल चुका है हमारा सी इज इक्वल्स टू 10। नाउ सबसे ज़्यादा कौन सी क्लास आई है उसको बॉक्स में डालो। 11 जहाँ पे लिखा है वो आई है, ठीक है। तो ये दिख रहा होगा, बड़ा नंबर है ना 11, तो ये वाली क्लास को कर लो, ठीक है। अब यहाँ में इसमें से 60 बड़ा है कि 70 बड़ा है? ऑफकोर्स 60 हमारा 70 बड़ा है, 60 हमारा छोटा है, तो ये लोअर हो जाएगा, लोअर क्लास। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 60 L प्लस। अब ये हो गई हमारी मॉडल क्लास, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये वाला क्या आ जाएगा हमारा? F1। F0 क्या होता है? रिसीडिंग, याद रखना, ऊपर वाला। और ये F2 सक्सीडिंग, ठीक है। अब सही है, अब बस फॉर्मूला में डालो। F1 माइनस F2 यानी कि 11 माइनस 8, अरे F0, ओके, 11 माइनस 8। अब हो गया 2F1 माइनस F0 कितना आया था हमारा? 8 आया था ना, 8 और F2 6 इंटू 10 सी है, ओके, इंटू सी करते थे, ठीक है, फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। 60 प्लस 11 में से 8 गया 3, 11 टू ज़ा 22, 22 माइनस 8 माइनस 6 इंटू 10। यहाँ पे क्या करेंगे? 12 में से 8 गया, 1 2 3 4, 4 लिखो, यहाँ पे 1 14, ठीक है, 40 माइनस 6 करो, सो 3 मैं डायरेक्टली कर दे रही, 6, ठीक है, 6 7 8 आ जाएगा। सो आई एम जस्ट राइटिंग 8 हियर डायरेक्टली, सो यू कैन राइट ऑल्सो 8, ओके। नाउ इट्स ओके, इंटू 10, देन व्हाट? 60 प्लस, सो 10 30 अपॉन 8 हो जाएगा, राइट? ओके, आर यू एग्रीइंग विथ मी? और यू कैन डू 2 4 8 और 5, यहाँ से ऐसे कट भी कर सकते थे, that's your you, if you want you can do like this, okay, I will do like that. 5 3 is a 15, 15 upon 4, okay, yeah, 16 plus 1 into 4, so 6 4 is a 24 plus 115 and 4 5 5 2, right? Am I doing right itself? I think so. There's mistake or not? I was little bit confused here. Okay, 4 6 are 24, 1 4 4 3s are 12, right? 63.75 you would get the answer. Okay, so by solving this you will get it. Okay, now this is how you will solve now. Okay, now let's do one more question for making your confidence little more up. The question says calculate the mod for the following data: 10, 19, 20, 29, 30, 39, then 40, 49, then 50, then 59, then 59 60, 69. Yo, X F 19, 21, 27, 21, 22, and this is 20, right? Okay, now always solving is very easy. Okay, just look at this one. What you will do? Think. You can see this is not like continuous, it's not in continuous, like यहाँ पे differences is like कि यहाँ पे continuation नहीं दी है। अगर यहाँ पे 10 से 20 होता और 20 से
30 होता तो तुम्हारा सही होता। बट यहाँ पे अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तब हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ से 0.5 को ऐड करेंगे और यहाँ से 0.5 को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। समझ पाए? यहाँ पे क्या करेंगे, 10 अगर हमें गिवन है यहाँ पे तो उसको 0.5 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो अब हमें दोबारा से ये टेबल पूरी बनानी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा अगर हम 10 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 इन था हमारा, और प्लस करना है हमें 0.5 को, तो कितना हो जाएगा 19.5। ठीक है, ऐसे ही सब में ऐसे ही करना है। सो 19.5 माइनस 29.5, 29.5, 39.5, then 39.5, then 49.5, 49.5, then 59.5, फिर क्या आएगा, then 59.5, यहाँ पे 69.5। ठीक है, सो वी हैव डन, है ना, ये नई टेबल बना ली हमने। अब हम लिखते हैं f की वैल्यूज। f चेंज नहीं होगा, 19, 21, 27, 21, 22 एंड 20। ठीक है, अब इसमें से हाईएस्ट देखो कौन सी मॉडल क्लास सबसे हाईएस्ट दिख रही है। सो 27 दिख रही है, इस पर लगा दो बॉक्स। सो ये वाला क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा F1, ये बन जाएगा F0, ये बन जाएगा F2। ठीक है, अब रख दो नंबर्स को। सो ये हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी। सो 29.5 प्लस 27 माइनस 21 अपॉन 2 F1 that is 27 minus 21 minus 21 again। ठीक है, सो इंटू कर दो, माइनस 10 इंटू 10 हो जाएगा। कैसे, अगर मैं 19.5 को माइनस करूँ किसके साथ, 9.5 के साथ, तो 0 0 0 10.0 आ गया, तो इसलिए हमने 10 लिख दिया। ठीक है, ये सी है। अब इसको माइनस करके देखो कितना आ रहा है, 6 आ जाएगा यहाँ पे। 27 इंटू 2, 7 2 ज़ा 14, 4 हाँ सॉरी बहुत छोटा लिख गया है, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, ये 54 माइनस 21 माइनस 2, यहाँ पे करके देखो, 54 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 1 2 3, 33 माइनस 2। I think I have did some mistake or what? Am I done some mistake or what here? I have wrote here 21, right? So it would be wrong. Okay. देखो पहले तो 54 आया है ना, यहाँ पे 54 आ रहा है। ठीक है, 54 माइनस 21 करो, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 जाएगा कितना, 1 2 3, 33। ठीक है, इतना ओके। 33 माइनस 21, 3 में से 1 गया कितना 2, 3 में से 2 गया 12। अब सही है, 12 आएगा। ठीक है, इसको कट कर दो। ठीक, डायरेक्ट लिख दो 12 इंटू 10, और यहाँ पे क्या लिखा है 29.5 प्लस, यहाँ से कट करो, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 6 6 से कट हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 29.5 plus. So very easy. Now it is almost solved by you, right? Okay, let's see what is the answer. 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Then 3. 34.5 will be your answer here. Okay. So this is how you have solved this question.